बारिश लगातार टेंट पर बरस रही थी और बाहर ज़ॉम्बीज़ की पूरी भीड़ जमा थी। तभी कोई दरवाजा पीटना शुरू कर देता है और अंदर आने की भीख मांगता है। वो बार बार अपना नाम चिल्ला रहा था, जोंग हैंग। टेंट के अंदर मौजूद सभी लोग डर के मारे छिपे हुए थे। 3 लड़के मिलकर दरवाजे को पकड़े हुए थे। उनमें से एक घबराकर पूछता है कि अब क्या करें। तभी एक सुनहरे बालों वाली लड़की जोर से चिल्लाती है कि दरवाजा खोलो। जोंग हैंग उनका क्लासमेट है। वो उसे मरने के लिए बाहर नहीं छोड़ सकती। अगर कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेदारी वो खुद लेगी। उसे बाहर छोड़ना मतलब उसे अपने हाथों से मारना है। लेकिन तभी एक लड़का कहता है कि शायद जोंग हैंग पहले ही ज़ॉम्बी के काटने से इन्फेक्टेड हो चुका है। फिर भी लड़की अपनी बात से पीछे नहीं हटती। आखिरकार एक लड़का गुस्से में युबाई की तरफ देखता है और कहता है कि वो दरवाजा खोलेगा। लेकिन जैसे ही जोंग हैंग अंदर आए, युबाई तुरंत दरवाजा बंद कर दे। वो बिना किसी का जवाब सुने काउंटिंग शुरू कर देता है। 3, 2, 1। पूरे टेंट में सन्नाटा छा जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, युबाई के बगल में खड़ा लड़का अचानक ज़ॉम्बी में बदलकर उसे धक्का दे देता है। अगले ही पल पूरे टेंट में अफरा तफरी मच जाती है। हमारा हीरो जोर से चिल्लाता है कि युबाई इन्फेक्टेड हो चुका है। सुनहरे बालों वाली लड़की भागने की कोशिश करती है। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। तभी ज़ॉम्बी युबाई पर झपटता है। युबाई अपना हाथ आगे करके उसे काटने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी के दांत उसकी बाह में धंस जाते हैं। दर्द के साथ उसके दिमाग में पुरानी यादें बिजली की तरह दौड़ने लगती हैं। उसे याद आता है कि यही वो दिन था जब उसने अपना हाथ खो दिया था। ज़ॉम्बीज़ पूरे शहर में फैल गए थे और सब कुछ तबाह हो गया था। पूरी दुनिया खत्म हो गई थी। फिर उसे याद आता है कि एक हुड पहना आदमी उससे पूछता है कि क्या वो सच में तैयार है। एक डॉक्टर भी वहां खड़ा था। अब सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे। जैसे ही कोई बटन दबाता है, सब कुछ बदल जाता है। अगले ही पल युबाई खुद को उसी पल में वापस पाता है। ठीक दरवाजा खुलने से कुछ सेकंड पहले पूरे अपोकलिप्स में एक हाथ के सहारे 15 साल तक जिंदा रहने वाला युबाई अब दोबारा शुरुआत में लौट चुका था। बाहर फिर से जोंग हैंग दरवाजा पीट रहा था। सुनहरे बालों वाली लड़की रुऑक्सी फिर से सबको दरवाजा खोलने का ऑर्डर देती है। वो अब भी अपने किसी भी क्लासमेट को मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहती थी। युबाई उसे ध्यान से देखता है। वो पहले से कहीं ज्यादा जवान लग रही थी। रुऑक्सी गुस्से में चिल्लाती है कि क्या सब बहरे हो गए हैं? अगर दरवाजा नहीं खोला तो जोंग हैंग मर जाएगा। तभी युबाई के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। उसका प्लान सच में काम कर गया था। वो सचमुच पास्ट में वापस आ गया था। वो रुऑक्सी से पूछता है, अगर जोंग हैंग पहले से इन्फेक्टेड हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? रुऑक्सी जवाब देती है कि किसी ने उसे किसी ज़ॉम्बी से काटते हुए नहीं देखा, इसलिए कोई सबूत नहीं है, और अगर कुछ हुआ भी तो पूरी जिम्मेदारी वो खुद लेगी। ये सुनकर युबाई मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, तो दरवाजा तुम खुद खोलो। रुऑक्सी कुछ पल के लिए चुप रह जाती है। बाकी लड़कियां भी युबाई को घूरने लगती हैं। रुऑक्सी चिल्लाकर कहती है कि क्या वो मर्द नहीं है जो एक लड़की से दरवाजा खुलवा रहा है? युबाई तुरंत जवाब देता है, दूसरों को सीख देना आसान है जब तक बात खुद पे ना आए। तुम बस एक दोगली हो। रुऑक्सी गुस्से में उसे चुप रहने को कहती है और खुद दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। वो कहती है कि उसे कोई डर नहीं लगता और बाकी सब बुज़दिल हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, जोंग हैंग सीधे अंदर गिर पड़ता है, लेकिन वो पहले ही ज़ॉम्बी बन चुका था। अगले ही पल टेंट में फिर से हड़कंप मच जाता है। दरवाजा जमीन पर गिर जाता है। रुऑक्सी घबरा कर उठती है और देखती है कि ज़ॉम्बी जोंग हैंग उसका चेहरा बस नोचने ही वाला है और बाकी सभी जान बचाकर भाग रहे हैं। रुऑक्सी डर के मारे पास खड़े लड़के को पकड़ लेती है और उसे ज़ॉम्बी के सामने धक्का देते हुए चिल्लाती है, मुझे बचाओ। तभी युबाई अचानक उसे जोरदार किक मारता है। रुऑक्सी सीधा ज़ॉम्बी की तरफ जा गिरती है। ज़ॉम्बी उसे कमर से पकड़ लेता है और उसके कान पर काटने ही वाला था कि तभी कोई उसके सिर में स्क्रू ड्राइवर घुसा देता है। ज़ॉम्बी की खोपड़ी फट जाती है और हर तरफ खून बिखर जाता है। युबाई ये सब ठंडी मुस्कान के साथ देख रहा था। रुऑक्सी ज़ॉम्बी की डेड बॉडी के साथ बाहर जा गिरती है। वो रोते हुए युबाई से उसे बचाने की भीख मांगती है, लेकिन युबाई को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाती हैं। कैसे रुऑक्सी ने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। वो चुपचाप गिरा हुआ दरवाजा उठाता है और अगले ही पल दरवाजा बंद करके उसे बाहर ही बंद कर देता है। फिर अंदर मौजूद लोगों की तरफ मुड़कर कहता है, दरवाजा बंद क्यों नहीं कर रहे? जल्दी करो। घबराए हुए सभी लोग तुरंत कुर्सी, बक्से, सीढ़ियां और जो भी हाथ लगता है उससे दरवाजा को ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं। बाहर रुऑक्सी लगातार दरवाजा पीटती रहती है। वो चीख चीख कर कहती है कि उसकी मदद करो, लेकिन इस बार कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। युबाई बस चुपचाप सब देखता रहता है। कुछ देर बाद बारिश भी रुक जाती है। आखिरकार बाहर से रुऑक्सी की आवाज आना भी बंद हो जाती है। अब टेंट का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सभी लोग युबाई से डरने लगे थे। जो लड़का पहले सबसे दयालु था, वो अचानक इतना बदल कैसे गया? युबाई चारों तरफ देखता है। लड़कियां रो रही थीं। लड़के उसकी आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं कर रहे थे। वो मुस्कुराकर पूछता है, तुम सब मुझसे डर क्यों रहे हो? सभी जल्दी से मना कर देते हैं। तभी एक सुनहरे बालों वाला लड़का उसका धन्यवाद करता है। अगर युबाई ने रुऑक्सी को किक नहीं मारी होती तो शायद वो खुद ज़ॉम्बी का शिकार बन जाता। धीरे धीरे बाकी लोग भी रुऑक्सी को कोसने लगते हैं। कोई कहता है कि वो सेल्फिश थी, तो कोई कहता है कि वो किसी की जान देकर खुद बचना चाहती थी। युबाई हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम सब इतने बहादुर हो तो चलो दरवाजा खोलते हैं, मैं बाहर देखना चाहता हूँ। सब घबरा जाते हैं। बाहर ज़ॉम्बीज़ भरे पड़े हैं, लेकिन युबाई डांट कर सबको रास्ते से हटने को कहता है। आखिरकार सब बैरिकेड हटाते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। युबाई आराम से बाहर निकल जाता है। सुबह की धूप पूरे मैदान में फैल चुकी थी। वहां ना ही रुऑक्सी थी, न जोंग हैंग और ना ही कोई ज़ॉम्बी। तभी उसके पीछे दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। अंदर से लोग चिल्लाते हैं कि वो किसी पागल मर्डरर को वापस अंदर नहीं आने देंगे। युबाई बिना पीछे देखे आगे बढ़ता रहता है। अंदर सभी लोग सोचते हैं कि उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। युबाई के सामने एक फीमेल ज़ॉम्बी खड़ी थी, लेकिन युबाई बिना रुके उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। ज़ॉम्बी जैसे ही उसकी तरफ आती है, युबाई मुस्कुराता है और अपना हथियार कसकर पकड़ लेता है।
अगले ही पल वो पूरी रफ्तार से जॉम्बी पर टूट पड़ता है और एक ही वार में उसकी खोपड़ी चकनाचूर कर देता है। युबाई यहीं नहीं रुकता, वो जॉम्बी को जमीन पर पटक पटक कर खत्म कर देता है। टेंट के अंदर मौजूद सभी लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। अब उन्हें पूरा यकीन हो चुका था कि युबाई पागल हो गया है, लेकिन युबाई खुद तेज तेज सांस ले रहा था। उसके लिए भी ये आसान नहीं था। वो जॉम्बी के शरीर के पास बैठता है और उसके सिर से एक छोटी मोती जैसी चीज निकालता है। उसे देखते ही वो मुस्कुरा देता है। यही था एनर्जी स्टोन, जो अपोकलिप्स की असली वजह था और इसी की मदद से इस दुनिया में जिंदा रहा जा सकता था। तभी पीछे से कदमों की आवाज आती है। एक बूढ़ा ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ रहा था। युबाई तुरंत हमला करता है और कुछ ही सेकंड में उसे भी खत्म कर देता है। टेंट के अंदर एक लड़की उल्टी करने वाली हालत में पहुंच जाती है। सुनहरे बालों वाला लड़का सोचने लगता है कि क्या ये वही डरपोक युबाई है जिसे वो जानता था। आखिर वो एक रात में इतना कैसे बदल गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ नाटक कर रहा है, कोई इंसान इतनी जल्दी नहीं बदल सकता। तभी एक लड़का कहता है कि युबाई को वापस अंदर बुला लेना चाहिए, आखिर वो ज़ॉम्बीज को मार सकता है। लेकिन बाकी लोग मना कर देते हैं। उनके हिसाब से वो पागल हो चुका है और अगला शिकार शायद वही लोग होंगे। तभी अचानक खिड़की का शीशा टूटता है और युबाई बाहर से झांक कर मुस्कुराते हुए पूछता है, अभी भी अंदर बैठे हो? फिर हंसते हुए कहता है, बाहर आओ, ज़ॉम्बीज मारना काफी मजेदार है। अंदर मौजूद सभी लोग डर से कांपने लगते हैं। तभी कोई चिल्लाता है कि उसके पीछे ज़ॉम्बी है। ज़ॉम्बी झपटता है, लेकिन युबाई बिना घबराए पीछे देखता है और एक किक सीधे उसके सीने पर मारता है। फिर अपना वेपन उठाकर उसका जबड़ा तोड़ देता है। एक और ज़ॉम्बी वहीं ढेर हो जाता है। अंदर खड़े लोग बस उसे देखते रह जाते हैं। युबाई अपने चेहरे से खून साफ करते हुए कहता है, पता नहीं ये खून इन्फेक्शन फैलाता है या नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, लेकिन रिस्क नहीं ले सकता। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इतना कहकर वो वहां से जाने लगता है। जाते जाते बस इतना कहता है, उम्मीद है कि तुम सब जिंदा रहोगे। अंदर वाले हैरान रह जाते हैं कि वो सच में अकेला जा रहा है। युबाई अकेले कैंपस पार करता है और सीढ़ियां चढ़ने लगता है। उसे सब कुछ याद था। अपोकलिप्स के पहले ही दिन आधी पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हो गई थी। गवर्नमेंट, इकोनॉमी और सोसाइटी सब कुछ खत्म हो गया था। मॉन्स्टर्स बढ़ते गए और डर उससे भी तेज फैलने लगा। प्रोफेसर एक्सैनहन ने इसी दौर को डार्क एरा का नाम दिया था। अपने पिछले जन्म में युबाई ने पहले ही दिन खुद अपनी बाह काटकर जान बचाई थी। उसके बाद पूरे 15 साल उसने भूख, दर्द और टॉर्चर झेला था। आखिर में उसकी मुलाकात मैकेनिक से हुई, जिसने उसे समय में वापस भेज दिया। अब युबाई आराम से सुनसान सड़कों पर चल रहा था। लोग छिपकर उसे देख रहे थे। कोई उसे निडर समझ रहा था, तो कोई सोच रहा था कि जो लड़का अकेला घूम रहा है वो जरूर खतरनाक होगा। लेकिन युबाई किसी की परवाह किए बिना सीधे एक पार्क की तरफ बढ़ता है। वहाँ कई ज़ॉम्बीज बिल्कुल चुपचाप खड़े थे। जब तक युबाई उनकी तरफ देख रहा था वो हिले भी नहीं, लेकिन जैसे ही उसने पीठ घुमाई तभी सारे ज़ॉम्बीज एक साथ उसकी तरफ दौड़ पड़े। दूर से देख रहे लोग चिल्ला उठते हैं कि अब ये लड़का गया। एक बूढ़ा आदमी बड़बड़ाता है कि ऐसी दुनिया में खाना ढूंढना पागलपन है, लेकिन युबाई सिर्फ मुस्कुराता है। वो हाथ घूमता है और पहले ज़ॉम्बी की खोपड़ी चकनाचूर हो जाती है। वो दूसरा वार करता है और दूसरा ज़ॉम्बी खत्म हो जाता है। तीसरे को वो जमीन पर पटक कर मार देता है। ये सब देखकर छिपे हुए लोग दंग रह जाते हैं। आखिर उसमें इतनी हिम्मत आई कहां से? दूसरी तरफ एक लड़की पर्दे के पीछे से उसे देख रही थी। वो गुस्से में कहती है कि देर सवेर मैं उस कमीने को जरूर मारूंगी। लगातार 3 ज़ॉम्बीज मारने के बाद युबाई भी थक कर भारी सांस लेने लगता है। तभी उसे ऊपर से उड़ते पक्षियों की आवाज सुनाई देती है। अगले ही पल 3 और ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। इस बार उनकी संख्या ज्यादा थी। उसे समझ आ जाता है कि पहले की लड़ाई की आवाज ने पूरे झुंड का ध्यान उसकी ओर खींच लिया था। तभी उसे सामने एक दुकान दिखती है। वो दरवाजा पीटते हुए कैमरा की तरफ देखता है और चिल्लाता है, दरवाजा खोलो, ज़ॉम्बीज मेरे पीछे हैं। अंदर बैठा एक बूढ़ा आदमी कहता है कि कोई भी किसी अनजान लड़के के लिए दरवाजा नहीं खोलेगा, लेकिन फिर भी गेट धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर छलांग लगाता है, लेकिन युबाई हवा में ही उसका सिर तोड़ देता है। फिर एक बूढ़ी ज़ॉम्बी आती है, वो उसे भी वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद वो आधा खुले गेट के नीचे से फिसलता हुआ अंदर घुस जाता है। ज़ॉम्बीज दरवाजा से टकराते रहते हैं, लेकिन अब वो सुरक्षित था। दुकान के अंदर हर तरह का सामान भरा पड़ा था। एक छोटी लड़की चुपचाप उसे देख रही थी। वहीं पास के एक नाइट क्लब में स्पैंक दूरबीन से सब कुछ देख रहा था। वो अपने साथी से कहता है कि वो लड़का अकेले ही हर ज़ॉम्बी को मारता जा रहा है। तभी मोहक वाला आदमी ब्रदर सेंटीपीड से कहता है कि एक स्टूडेंट ने अकेले ही 6 ज़ॉम्बीज खत्म कर दिए हैं। तभी नाइट क्लब का बॉस ब्रदर सेंटीपीड अपने आसपास बैठी लड़कियों के बीच जोर से हंसने लगता है। वो घमंड से कहता है कि अगर एक मामूली बच्चा इतने ज़ॉम्बीज को मार सकता है तो उसके लिए तो ये काम कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ दुकान के अंदर युबाई मुस्कुराते हुए काउंटर की तरफ देखता है और कहता है, बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें पहले ही देख लिया है, और गेट लॉक करने वाली चाबी भी दे दो। काफी देर तक कोई जवाब नहीं आता। तब युबाई अचानक से दर्द का नाटक करने लगता है। तभी काउंटर के पीछे छिपी छोटी सी लड़की बाहर आती है और उसके सामने दवाइयां फेंक देती हैं। मौका मिलते ही युबाई उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। फिर वो उससे गेट का रिमोट मांगता है और वादा करता है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लड़की मासूम बनकर पूछती है कि कौन सा रिमोट, जबकि रिमोट साफ उसके हाथ में था। युबाई आगे बढ़कर तुरंत रिमोट छीन लेता है। लड़की डरकर वापस टेबल के पीछे छिप जाती है और उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगती है। युबाई पास रखा शेल्फ लात मारकर गिरा देता है, जिससे लड़की डरकर कांप उठती है। वो उसे डांटते हुए कहता है कि किसी अजनबी की बातों में इतनी आसानी से नहीं आना चाहिए। कुछ देर बाद बाहर फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है। युबाई बुरी तरह थक कर बेड पर लेट जाता है। छोटी लड़की बड़े ध्यान से उसके कटे हुए हाथ पर पट्टी बांधती है। दर्द इतना ज्यादा था कि उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था, लेकिन फिर भी वो चुपचाप सब सहता रहता है। काफी देर बाद लड़की कहती है कि इलाज पूरा हो गया। युबाई उसका शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि अगर उसने दरवाजा नहीं खोला होता तो शायद वो मर चुका होता। लड़की फर्स्ट एड बॉक्स बंद करते हुए बताती है कि बाहर जाना बहुत खतरनाक है। उसके पापा ने उसे दुकान से बाहर निकलने से मना किया था, इसलिए युबाई आराम से यहीं रह सकता है। खाना भी वो खुद लेकर आएगी। इतना कहकर वो चली जाती है।
युबाई उसे जाते हुए देखता है और मन ही मन सोचता है कि ये लड़की जरूरत से ज्यादा दयालु है। उसने जितने भी दरवाजे खटखटाए थे उनमें से सिर्फ इसी लड़की ने उसे अंदर आने दिया था। तभी बाहर से लड़की की आवाज आती है। वो किसी से पूछ रही थी कि वो लोग वहाँ क्या कर रहे हैं। ये सुनते ही युबाई तुरंत उठकर बैठ जाता है। बाहर ब्रदर सेंटीपीड अपने गैंग के साथ खड़ा था। वो मुस्कुराते हुए लड़की का शुक्रिया अदा करता है कि उसने दरवाजा खोल दिया। घबराई हुई लड़की पूछती है कि क्या उन्हें सिर्फ खाना चाहिए। सेंटीपीड हंसते हुए कहता है कि अब इस दुकान की हर चीज उसकी है। युबाई ये सारी बातें अंधेरे में छिपकर सुन रहा था। उसे अपना पिछला जन्म याद आ जाता है जहाँ इसी गैंग ने उस लड़की को मार डाला था और दुकान का सारा सामान लूट लिया था और उसकी लाश को बाहर फेंककर उसे बेवकूफ कहकर चले गए थे। लेकिन इस बार युबाई ऐसा होने नहीं देगा। हालांकि उससे पहले वो चाहता था कि लड़की इस दुनिया की असली सच्चाई अपनी आंखों से देखे, फिर चाहे इसके लिए वो उससे नफरत ही क्यों न करने लगे। थोड़ी देर बाद लड़की उसके कमरे का दरवाजा खटखटाती है। युबाई गुस्से में पूछता है कि उसे अब क्या चाहिए। लड़की शर्माते हुए कहती है कि उसने उसके गंदे कपड़े धो दिए हैं। युबाई उसकी इस मासूमियत पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि वो उन कपड़ों को फेंक दे और यहाँ से चली जाए। लड़की चुपचाप सिर हिलाकर चली जाती है। युबाई मन ही मन सोचता है कि इतनी भोली लड़की इस दुनिया में ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगी। इसके बाद वो नहाता है और उसे काफी आराम मिलता है। उसे पता था कि कुछ ही दिनों में सारी वाटर सप्लाई कॉन्टेमिनेटेड हो जाएगी और ऐसे आराम फिर कभी नसीब नहीं होंगे। नहाने के बाद वो दुकान का जायजा लेता है। फिलहाल यहाँ खाने और साफ पानी दोनों की कोई कमी नहीं थी। अब अगला टारगेट था हथियार और इक्विपमेंट इकट्ठा करना। शीशे में खुद को देखकर वो मुस्कुरा देता है। इतने सालों बाद फिर से जवान शरीर मिलना किसी वरदान से कम नहीं था। न कमर दर्द न पैरों में जलन, बस एक ही कमी थी, उसके पुराने एब्स गायब थे। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता है उसे लड़की द्वारा रखा हुआ सूट दिखाई देता है। वो हंसते हुए चिल्लाता है, क्या मैं ज़ॉम्बी से सूट पहनकर लड़ूंगा? दूसरी तरफ नाइट क्लब में ब्रदर सेंटीपीड अपने गैंग को इकट्ठा करता है। वो कहता है कि उस दुकान में खाना भी है और दारू भी, लेकिन अगर जल्दी नहीं पहुंचे तो सब खत्म हो जाएगा। प्लान बिल्कुल आसान था, पहले बाहर के ज़ॉम्बीज को मारो, फिर पूरी दुकान लूट लो और अंदर जो प्यारी सी लड़की है वो बोनस होगी। उसके ऑर्डर मिलते ही सारे गुंडे ज़ॉम्बीज मारने निकल पड़ते हैं। दुकान के बाहर लगातार ज़ॉम्बीज गेट पर हमला कर रहे थे। अंदर युबाई लड़की को अपने पास बुलाता है और कहता है कि उसे अब मासूम बनना बंद कर देना चाहिए। फिर वो पूछता है कि उसकी फैमिली वाले कहाँ हैं। लड़की बताती है कि उसके पापा सामान लेने गए थे और अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। ये सुनते ही युबाई गुस्से में टेबल पे मुक्का मारता है और पूछता है कि उसने किसी अजनबी को अंदर आने ही क्यों दिया, अगर वो उसे मारना चाहता तो। लड़की डरते हुए कहती है कि वो बुरी तरह घायल था, खून से लथपथ, इसलिए वो उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। युबाई फिर चिल्लाता है कि क्या उसने उसके पीछे दौड़ते ज़ॉम्बीज नहीं देखे थे। वो साफ कह देता है कि उसकी ऐसी पर्सनैलिटी सिर्फ बोझ बनेगी। अगर वो चाहे तो अभी उसे मारकर इस बोझ से छुटकारा पा सकता है, लेकिन अकेले रहना भी उसे पसंद नहीं था। इसलिए अब से लड़की वही करेगी जो युबाई कहेगा। अगर उसने एक भी बात नहीं मानी तो वो उसे वहीं मार देगा। उधर सेंटीपीड का गैंग ज़ॉम्बी से भिड़ चुका था। शुरुआत में सब पूरे कॉन्फिडेंस में थे, लेकिन कुछ ही सेकंड में पहला आदमी ज़ॉम्बीज के बीच फंसकर जिंदा नोच लिया जाता है। बाकी सबकी हिम्मत टूट जाती है। सेंटीपीड गुस्से में चिल्लाता है कि अगर कोई पीछे हटा तो वो खुद उसे मार देगा। तभी एक आदमी डरकर भागने लगता है और कहता है कि सेंटीपीड के हाथों मरने से अच्छा है ज़ॉम्बीज के हाथों मरना। सेंटीपीड उसके बाल पकड़कर सीधे उसे ज़ॉम्बीज के बीच फेंक देता है और कहता है, लो तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। आदमी चीखते हुए पूछता रह जाता है कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन अगले ही पल ज़ॉम्बीज उसे जिंदा खा जाते हैं। बाकी लोग किसी तरह आसपास के ज़ॉम्बीज खत्म करते हैं, लेकिन दूर से और भी ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। सेंटीपीड समझ जाता है कि ये झुंड रुकने वाला नहीं है, अब वहां से भागना ही पड़ेगा। इधर दुकान के अंदर फिर से शांति छा जाती है। छोटी लड़की युबाई के लिए गरम नूडल्स बनाकर लाती है और साथ में गरम पानी भी रख देती है, जिसकी युबाई ने मांग की थी। युबाई उसे वापस भेज देता है और कहता है कि जब तक वो ना बुलाए तब तक उसके कमरे में आने की जरूरत नहीं है। युबाई तुरंत रामेन बनाता है और खाना शुरू कर देता है। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। पहला निवाला लेते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी बाहर एंट्रेंस पर ब्रदर सेंटीपीड लटका हुआ दिखाई देता है। नीचे ज़ॉम्बीज घूम रहे थे और वो किसी तरह गेट पकड़कर लटका हुआ था। युबाई हाथ में उबलते हुए गर्म पानी की बोतल लेकर उसके सामने पहुंच जाता है। सेंटीपीड गुस्से में पूछता है कि वो क्या करने वाला है। अगले ही पल युबाई बोतल खोलकर पूरा उबलता पानी उसके हाथ पर डाल देता है। उसकी चमड़ी तुरंत जल जाती है और बड़े बड़े छाले निकल आते हैं। सेंटीपीड दर्द से चीख उठता है। तभी छोटी लड़की उसका हाथ पकड़कर रोकती है। वो कहती है कि उस आदमी को अंदर आने दो, उसे मत मारो। युबाई चौंक जाता है। उसने लड़की को साफ मना किया था कि वो ऊपर ना आए, लेकिन लड़की कहती है कि उसके पापा हमेशा दूसरों की मदद करना सिखाते थे। युबाई कुछ देर उसे देखता रहता है और पूछता है कि क्या उसे सच में डर नहीं लगता कि यह आदमी अंदर आकर उसे मार देगा। सेंटीपीड तुरंत कसम खाकर कहता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो सिर्फ भूखा है और बाहर ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ है, उसके पास और कोई जगह नहीं बची। युबाई सोचता है कि उसका प्लान तो उसे नीचे गिराकर ज़ॉम्बीज से मरवाने का था। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़े बॉक्स कटर पर जाती है। आखिरकार वो सेंटीपीड को अंदर आने देता है। अंदर आते ही सेंटीपीड लड़की का मीठे शब्दों में शुक्रिया अदा करता है और अगले ही पल ऐलान कर देता है कि अब ये पूरी दुकान उसकी है। जो उसकी बात नहीं मानेगा वो मारा जाएगा। लड़की को तभी अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। दूसरी तरफ नाइट क्लब में बाकी लोग किसी तरह दरवाजा ब्लॉक कर रहे थे क्योंकि ज़ॉम्बीज लगातार हमला कर रहे थे। एक टकला आदमी सेंटीपीड को गालियां देता है कि उसकी वजह से ही सब इस मुसीबत में फंसे हैं। लड़कियां चीख रही थीं। लकड़ी का दरवाजा ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। गंजा आदमी मन ही मन सोचता है कि क्यों न सबको छोड़कर अकेला भाग जाए। दूसरी तरफ दुकान में सेंटीपीड युबाई के सामने खड़ा होकर कहता है कि लड़की बहुत क्यूट है, लेकिन उससे भी ज्यादा बेवकूफ। फिर भी क्योंकि उसने दरवाजा खोला था इसलिए वो उसे एक मौका देगा। अगर वो चाहे तो उसकी स्लेव बन सकती है। इसके बाद वो युबाई की तरफ मुड़कर कहता है कि अब सबसे पहले वो उस कमीने से हिसाब करेगा जिसने उसका हाथ जला दिया। वो उसे ऐसी मौत देगा जो वो कभी भूल नहीं पाएगा।
युबाई बिना कुछ बोले बॉक्स कटर कसकर पकड़ लेता है। लड़की रोते हुए कहती है कि ये दुकान उसके परिवार की है। नीचे चॉकलेट, स्नैक्स और बहुत सारा खाना रखा है, अगर चाहो तो सब मिलकर बांट सकते हैं। कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो जाता है। लड़की मुस्कुराकर कहती है कि शायद सब लोग मिलजुल कर रह सकते हैं, लेकिन सेंटीपीड गुस्से में उस पर झपट पड़ता है और चिल्लाता है, मेरा मजाक उड़ा रही है। उसी पल युबाई बिजली जैसी स्पीड से आगे बढ़ता है और आधे सेकंड में बॉक्स कटर से सेंटीपीड के पहले से जले हुए हाथ पर गहरा कट लगा देता है। सेंटीपीड दर्द से चीख उठता है। युबाई तुरंत रिवर्स ग्रिप में बॉक्स कटर पकड़कर दोबारा हमला करता है। सेंटीपीड किसी तरह उसका वार रोक लेता है। युबाई सीधा उसके गले पर हमला करता है, लेकिन सेंटीपीड उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। वो एक जोरदार किक मारता है और युबाई दूर जाकर गिर पड़ता है। उसके साथ लड़की भी जमीन पर गिर जाती है और उसके माथे से खून बहने लगता है। युबाई किसी तरह उठकर फिर उसकी तरफ बढ़ता है। सेंटीपीड गुस्से में कहता है कि आज तक किसी ने उसे इतना गुस्सा नहीं दिलाया। अगले ही पल वो युबाई की पसलियों पर ऐसी किक मारता है कि उसकी रिब्स टूट जाती हैं। फिर वो उसके पैर पर बार बार कूदने लगता है। दर्द से युबाई का पूरा शरीर कांप उठता है। सेंटीपीड पूछता है कि उसने ज़ॉम्बीज इतनी आसानी से कैसे मारे। युबाई चुप रहता है। सेंटीपीड कहता है कि अगर उसने नहीं बताया तो वो यहीं मर जाएगा। फिर मारपीट शुरू हो जाती है। लड़की ये सब बस खड़ी होकर देखती रहती है। युबाई जानबूझकर सब सह रहा था। वो चाहता था कि लड़की अपनी आंखों से इस दुनिया की सच्चाई देखे, लेकिन इसकी कीमत उसे खुद चुकानी पड़ रही थी। आखिरकार वो दर्द से कराहते हुए कहता है कि बस करो, वो सब बता देगा। सेंटीपीड हंसते हुए कहता है कि अगर उसने साथ दिया तो उसकी मौत थोड़ी आसान होगी। जवाब में युबाई उसके चेहरे पर खून थूक देता है। ये देखकर सेंटीपीड बुरी तरह भड़क जाता है। वो युबाई को दीवार से दे मारता है और फिर लगातार लात और घुसे मारने लगता है। तभी अचानक छोटी लड़की पीछे से सेंटीपीड की गर्दन पर वार कर देती है। सेंटीपीड गुस्से में उसकी तरफ मुड़कर चिल्लाता है कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। वो लड़की को जोर से धक्का देता है और वो जमीन पर गिर जाती है। सेंटीपीड बॉक्स कटर उठाकर दोनों को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी युबाई आखिरी ताकत जुटाकर पीछे से एक डंडा उसकी गर्दन पर पूरी ताकत से दे मारता है। सेंटीपीड वहीं गिर पड़ता है। युबाई मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था। छोटी लड़की जमीन पर फैलते हुए खून को देखकर कांपती हुई पूछती है, क्या मैंने उसे मार दिया? युबाई उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि उसने वही किया जो करना जरूरी था। वो आदमी बेहद खतरनाक था। लड़की रोते हुए पूछती है कि जब उसने सिर्फ उसकी मदद करनी चाहिए थी तो युबाई उसके साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहा था। युबाई गुस्से में उसे एक तरफ धक्का देता है और उसका हाथ पकड़कर कमरे से बाहर घसीटता हुआ ले जाता है। वो उसे दुनिया की सबसे भोली लड़की कहता है और जोर से दरवाजा बंद कर देता है। सेंटीपीड की हरकतों से युबाई का गुस्सा पहले ही 7वें आसमान पर था। ऊपर से उस कमीने ने उसका कमरा भी तहस नहस कर दिया था। अगले ही पल युबाई उसे पैर से पकड़कर खिड़की तक घसीट ले जाता है और बिना एक पल गंवाए उसे जोरदार लात मार देता है। सेंटीपीड का शरीर सीधे सड़क पर जाकर गिरता है और अगले ही सेकंड ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़ते हैं। तभी सेंटीपीड की आंख खुलती है और उसे समझ आता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये देखकर युबाई ठंडी आवाज में कहता है, इसकी किस्मत अच्छी थी कि मैंने इसके हाथ पैर पहले नहीं काटे। तभी उसकी नजर सामने वाली बिल्डिंग पर जाती है, जहां एक आदमी दीवार से लटका हुआ किसी तरह नीचे मौजूद ज़ॉम्बीज से बचने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ फिसल रहे थे, पूरा शरीर कांप रहा था और वो बार बार उनसे अपनी जान की भीख मांग रहा था। युबाई ऊंची आवाज में पूछता है कि क्या उस बिल्डिंग में कोई और भी जिंदा है। आदमी जवाब देता है कि अब सिर्फ वही बचा है। उन्होंने दरवाजा तब तक पकड़ के रखा था जब तक किसी ने डर कर छोड़ नहीं दिया। बस उसी पल ज़ॉम्बीज अंदर घुस गए और सबको मार डाला। वो युबाई से विनती करता है कि उसे दुकान में आने दे, लेकिन युबाई साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर वो जल्दी नहीं हिला तो उसका भी वही हाल होगा जो नीचे पड़े आदमी का हो रहा है। वो आदमी नीचे देखता है और सेंटीपीड को ज़ॉम्बीज के हाथों जिंदा खाया जाता देख उसकी रूह कांप उठती है। वो हिम्मत जुटाकर सामने वाली बैल्कनी पे छलांग लगा देता है, फिर रेलिंग्स के ऊपर बैलेंस बनाते हुए बिल्कुल पार्कूर एक्सपर्ट की तरह दूसरी तरफ भाग जाता है। युबाई उसे जाते हुए देखता है और मन ही मन सोचता है कि अफसोस, नाइट क्लब वाले सारे लोग अभी तक मरे नहीं है। कुछ समय बीत जाता है। ज़ॉम्बीज की भीड़ अब भी बाहर घूम रही थी और दुकान की खिड़कियां पहले ही टूट चुकी थी। युबाई अपने कमरे का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि छोटी लड़की अभी भी वहीं खड़ी है। वो गुस्से में पूछता है, मैंने तुम्हें नहाने के लिए नहीं कहा था? लड़की रूम के अंदर झांकती है और घबरा कर पूछती है कि बॉडी कहाँ गई। दोस्तों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।